नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ इंग्लिश के अंदर नरेशन की अगली क्लास, जिसमें इससे जस्ट पहले हमने 2 या 3 क्लासें की है। तो जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी हो तो पिछली क्लासें एक बार ज़रूर देखें। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास एक मोटिवेशन के साथ। मोटिवेशन है, कामयाबी सुबह के जैसी होती है। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, जो मांगने से नहीं जागने से मिलती है। जो मांगने से नहीं जागने से मिलती है। तो मेहनत ऐसी करनी है कि कभी किसी के सामने भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के जुनून को बरकरार रखते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं उसी जोश और जुनून के साथ, जिस जोश और जुनून के साथ हम क्लास करते आ रहे हैं। तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। और जो कुछ डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके, और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास नरेशन के अगले पार्ट। नरेशन का अगला पार्ट है कंजक्शन बदलना। इससे जस्ट पहले हमने पर्सन बदल लिया और टेंस बदल लिया। अब बारी है कंजक्शन बदलने की। तो कंजक्शन बदलना और कंजक्शन की क्लासें भी मैंने अपलोड कर रखी हैं। तो जिसने कंजक्शन नहीं पढ़ा हो तो कंजक्शन भी पढ़े, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से कंजक्शन होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो कंजक्शन बदलना में पहला होता है एसर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, और एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है विस्मयबोधक वाक्य, जिसमें ऐसे लाइन होती है और बीच नीचे बिंदी होती है, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और फिर है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। कौन से? आज्ञा सूचक वाक्य। तो एसर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस में कौन से कंजक्शन का यूज़ करेंगे हम? दैट कंजक्शन का। किस कंजक्शन का यूज़ करेंगे? दैट कंजक्शन का। फिर है सेकंड, इसका सेकंड है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इम्परेटिव का मतलब क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। तो वहाँ पे किस कंजक्शन का यूज़ करते हैं? वहाँ पे यूज़ करते हैं टू का और नॉट टू का। अब टू और नॉट टू का यूज़ कब करेंगे और कैसे करेंगे वो आगे हम क्लास में देखते रहेंगे। तो क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो ये हुआ इम्परेटिव सेंटेंस। फिर है अगला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर WH वर्ड से स्टार्ट हो तो WH वर्ड से शुरू करना है, और अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। तो क्या देखा हमने कि इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर यदि WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे, और अगर हेल्पिंग वर्ब से होगा स्टार्ट तो इफ़ या वेदर कंजक्शन लगाएंगे। फिर है अगला हमारा दैट। फिर कौन सा है? दैट। लेट अस। लेट अस को किस में चेंज करेंगे? लेट अस के लिए दैट कंजक्शन का यूज़ करेंगे। तो ये हमने कंजक्शन बदलना सीख लिया है कि कैसे कैसे कंजक्शन बदलते हैं और कौन सी जगह पे कौन सा कंजक्शन आता है। तो एक बार वापस रिवाइज करते हैं कि एसर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट का यूज़ करते हैं। फिर अगला देखा हमने इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर टू या फिर नॉट टू का यूज़ करते हैं। फिर थर्ड नंबर पे देखा हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर WH वर्ड से स्टार्ट हो तो कंजक्शन भी WH वर्ड ही वापस आएगा।
और अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो इफ़ या फिर वेदर दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। फिर फोर्थ नंबर पर हमने देखा लेटस। अगर लेटस से स्टार्ट हो तो कौन सा कंजक्शन लगाते हैं? दैट कंजक्शन लगाते हैं। कौन सा कंजक्शन लगाते हैं? दैट कंजक्शन लगाते हैं। तो ये हुआ कंजक्शन से रिलेटेड कंजक्शन बदलना। फिर है अगला रिपोर्टिंग वर्ब बदलना। रिपोर्टिंग वर्ब बदलना। अब रिपोर्टिंग वर्ब बदलना है तो देखते हैं कैसे बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब तो पता है ना कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है। जो कोमा के बाहर होता है वो तो रिपोर्टिंग वर्ब होता है और जो कोमा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो ये मैंने बेसिक से पिछली क्लासों में बताया है, तो पिछली क्लास से भी ज़रूर देखें आप, जिससे आपको पता चल जाए। तो रिपोर्टिंग वर्ब बदलना। अब रिपोर्टिंग वर्ब में पहला है एसर्टिव। एसर्टिव का मतलब भी बताया मैंने, कौन सा सेंटेंस है? सकारात्मक सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? सकारात्मक सेंटेंस। तो एसर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब लगाते हैं टेल, टेल्स, टोल्ड। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हो तो इसका मतलब ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आपको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी है तो यदि उसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा तो ही ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी, अदरवाइज ये चेंज नहीं होगी, जैसे कि जैसे वापस आ जाएगी। सॉरी। फिर है अगला इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। क्या होता है? प्रश्नवाचक नकारात्मक। प्रश्नवाचक होता है इंट्रोगेटिव का मतलब। तो इंट्रोगेटिव के लिए रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे? आस्क, आस्क्स, आस्क्ड, या फिर इंक्वायर, इंक्वायर्स, इंक्वायर्ड ऑफ। ये चेंज करते हैं। तो एसर्टिव सेंटेंस में तो टेल, टेल्स, टोल्ड, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क, आस्क्स, आस्क्ड, इंक्वायर, इंक्वायर्स, इंक्वायर्ड। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब तभी चेंज होगी जब उसके अंदर, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट होगा तो ही चेंज होगी, अदरवाइज वो चेंज नहीं होगी। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले आगे की तरफ है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में, इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक। क्या होता है? आज्ञा सूचक। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे। ऑर्डर वाला हो तो ऑर्डर्ड, कमांड दे रहा तो कमांडेड, रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्टेड, आस्क कुछ पूछा आस्क्ड, सजेशन दे रहा है तो सजेस्टेड, एडवाइस दे रहा है तो एडवाइज्ड, और अर्ज किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो फॉरबेड, वार्न, चेतावनी। अगर इम्परेटिव सेंटेंस आपको पता चल जाए कि ये सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस हैं तो उसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब, अगर ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर लगाना है, कमांड दे रहा है तो कमांड बदलना है, और रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्टेड लिखना है, आस्क्ड लगाना है, सजेस्ट कर रहा है तो सजेस्टेड, और एडवाइस दे रहा है तो एडवाइस्ड, अर्ज किसी से गुजारिश कर रहा है तो वो फॉरबेड आ रहा है, वॉर्न आ रहा है, तो ये उसके इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है। फिर है अगला फोर्थ नंबर पर है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। कौन सा सेंटेंस? इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक सेंटेंस। इच्छा के अंदर ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या है? विश कर रहा है तो विश्ड, डिज़ायर, प्रे कर रहा है तो प्रे, ब्लीज्ड, क्रस्ट, ये सभी उसके अंदर सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है। फिर है अगला सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, ये आपको इम्पोर्टेंट है, इसको तो याद करके ही जाना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के अंदर इम्पेरेटिव रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपको आएगी या तो इंट्रोगेटिव की आएगी और या फिर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की आएगी, तो इनको तो स्पेशली याद करके ही जाना है।
तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयबोधक चिन्ह, ये वाला चिन्ह। तो ये होता है विस्मयबोधक चिन्ह, हिंदी के अंदर यही होता है, विस्मयबोधक बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हुर्रे या हो आ जाए तो किस में चेंज करना है, जॉय के अंदर, किस में चेंज करना है, जॉय के अंदर। और पोब आ जाए तो उसको रिग्रेट के अंदर चेंज करना है, एक्सक्लाइम्ड विथ रिग्रेट, एक्सक्लाइम्ड विथ जॉय, ऐसे मतलब उसके पहले क्या लगाना है, एक्सक्लाइम्ड विथ जॉय, एक्सक्लाइम्ड विथ रिग्रेट, ऐसे वैसे। अगला है वो आ जाए तो क्या है, सरप्राइज, तो एक्सक्लाइम्ड विथ सरप्राइज। एल्स आ जाए तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करेंगे, एक्सक्लाइम्ड विथ सोरो। फिर वॉट या हाउ आए तो उसको चेंज करते हैं सरप्राइज के अंदर, एक्सक्लाइम्ड विथ सरप्राइज। और हा आ जाए तो डिस्कस्ड, एक्सक्लाइम्ड विथ डिस्कस्ड, इसमें चेंज करते हैं। फिर है ब्राओ को चेंज करते हैं एपेल्यूज, इसमें चेंज करते हैं एपेल्यूज, एक्सक्लाइम्ड विथ एपेल्यूज। तो ये हुआ रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। तो रिपोर्टिंग वर्ब में एफर्मेटिव सेंटेंस आ जाए तो टेल, टेल्स, टोल्ड वगैरह ये यूज़ करते हैं। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर वही चेंज करना है। फिर पढ़ा हमने इम्पेरेटिव, उसके बाद में ऑप्टेटिव, और फिर उसके बाद में पढ़ा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, आपके एग्ज़ाम के अंदर यही सब अधिकतर यहीं से क्वेश्चन आपके उठाया जाता है और पूछा जाता है। तो यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके, और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहे। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लहरों से डरकर कभी भी नौका पार नहीं होती है। अगर हम समुद्र में तैरने के लिए जाते हैं या फिर बोटिंग करने के लिए जा रहे हैं, हमने वहाँ पे लहरों को देखकर डर गए तो इसका मतलब हम उसके अंदर बोटिंग नहीं कर सकते। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, तो कोशिश जितनी करोगे आप उतनी आपकी हार नहीं होगी, एक ना एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम को बदलना, एडवर्ब ऑफ टाइम को बदलना। अब देखो एडवर्ब ऑफ टाइम को कैसे बदलते हैं वो देखते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम को कैसे बदलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस स्थान को बदलना। 5th नंबर पर है एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस स्थान को बदलना। तो अब एडवर्ब कौन कौन सी है, टाइम कौन कौन से है, और किस किस के स्थान पर कौन कौन सा यूज होगा, तो ये देखना है हमको। तो सबसे पहले एडवर्ब है हमारी नाउ। कौन सी है, नाउ। नाउ को चेंज करना है देम के अंदर, नाउ को किस में चेंज करना है, देम के अंदर। अगो को चेंज करना है बिफोर के अंदर। टुडे को चेंज करना है दैट डे के अंदर। टू नाइट को चेंज करना है दैट नाइट के अंदर। हियर वाला आ जाए तो दियर में बदलना है, हिज आ जाए तो दैट के अंदर बदलते हैं, देर आ जाए तो दोज के अंदर बदलते हैं। तो ये तो है हमारे बेसिक से एडवर्ब। तो नाउ आ जाए तो किस में चेंज करना है, देम में। अगो आ जाए तो किस में चेंज करना है, बिफोर में। टुडे आ जाए तो किस में चेंज करना है, दैट डे में। टू नाइट आ जाए तो किस में चेंज करना है, दैट नाइट में। हियर आ जाए तो उसको चेंज करना है दियर में। दिस आ जाए तो उसको चेंज करना है दैट के अकॉर्डिंग। फिर देर आ जाए तो उसको चेंज करना है दोज के अंदर। तो नाउ, देम, अगो, बिफोर, टुडे, दैट डे, टू नाइट, दैट नाइट, हियर, दियर, दिस, दैट, देयर, दोज। तो ये हुए। अब देखते हैं अगले एडवर्ब कौन सी है, उसको कैसे चेंज करते हैं और किस में चेंज करते हैं। तो ये हुआ दिस, दैट, हियर, दियर वाले हो गए। तो ये रहा, हाँ
ये है हमारा अगला है हियर को किस में चेंज करना है, दियर में। दिस को किस में चेंज करना है, दैट में। देयर को किस में चेंज करना है, दोज में। अब है टुमारो। टुमारो, अब देखो आपके मिस स्पेल्ड वर्ड के अंदर एक टुमारो की स्पेलिंग भी आती है। टुमारो की स्पेलिंग TOMORROW। इसको कैसे याद करनी है, टुमारो की स्पेलिंग को ऐसे याद करनी है। इसकी एक शॉर्टकट है, पहले याद करो। टॉम एंड जेरी नाम सुना है तो टॉम, तो क्या याद करना है, टॉम। फिर उसके बाद में इसको याद करना है और, टॉम और, फिर उसको याद करना है रो, टॉम और रो। तो टॉम और रो ऐसे टुकड़ों में याद करनी है। तो टॉम एंड जेरी से टॉम याद रखना है, OR ये हमको याद रखना है, और ROW रो एजेंट, इसको ध्यान रखना है। तो टॉम और रो, टुमारो। तो ये हमने टुमारो की स्पेलिंग भी देख ली, मिस स्पेल्ड वर्ड के अंदर आता है। टुमारो को किस में चेंज करना है, द मोरो, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। तो टुमारो को या तो आपके सेंटेंस के अंदर या एग्ज़ाम के अंदर टुमारो को द मोरो, द नेक्स्ट डे के अंदर चेंज कर देंगे, या फिर द फॉलोइंग डे के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। तो आपको क्या करना है, जो सॉरी जो आपको ऑप्शन दे रखे ना, उसके अकॉर्डिंग हमको नरेशन को सोल्व करना है। ये नहीं कि सर मैंने तो ये पढ़ा है तो ये होगा, तो यहाँ पे तो ये है ही नहीं, तो मैंने यहाँ पे उसको इग्नोर करके आ गया और मैंने दूसरा किया ही नहीं। तो ऐसे नहीं करना। तो आपको जो सेंटेंस दे रखे उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है कि कौन किस में चेंज हो रहा है, ये भी ध्यान रखना है आपको। थोड़ा बहुत आपको माइंड भी लगाना है, ये नहीं कि रट्टा मार लिया और वहाँ जाके देख लिया कि ये वर्ड इसको चेंज करते हैं, ये वर्ड इसको चेंज करते हैं, ये हो गया, चलो ये राइट करते हैं। नहीं, रट्टा मार के कभी नहीं जाना। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस का भी यूज़ करना है कि कौन सी जगह पे क्या यूज़ होगा और हमने क्या पढ़ा है, क्या आया है, उसके अकॉर्डिंग भी ध्यान रखना है आपको। तो टुमारो को किस में चेंज करना है, द मोरो, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। तो इन दोनों में से कोई सा भी आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लाइक शेयर कमेंट करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, उसमें कंजूसी ना करें। अगर आपको सक्सेस होना है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे, आपके बीच क्लासें प्रॉपर तरीके से रेगुलर आपके बीच शेयर करता रहूं। तो लाइक शेयर कमेंट में कंजूसी ना करें। फिर है यस्टरडे। फिर क्या है, यस्टरडे। अब यस्टरडे को किस में चेंज करते हैं, यस्टरडे को चेंज करते हैं द लास्ट डे, द प्रीवियस डे, या फिर द डे बिफोर। तो यस्टरडे को द लास्ट डे भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, द प्रीवियस डे भी आ सकता है, या फिर द डे बिफोर भी आ सकता है। अधिकतर आपके एग्ज़ाम में जो भी यस्टरडे को चेंज करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर, तो अधिकतर सेंटेंस के अंदर द प्रीवियस डे अधिकतर देते हैं। इसको थोड़ा अलग देखो, जो ये द प्रीवियस डे है ना, ये द प्रीवियस डे, इसको ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में महत्व दिया जाता है। अधिकतर सेंटेंस में अगर आप PYQ देखोगे लास्ट ईयर के, तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि यस्टरडे को किस में चेंज कर रहा है, द प्रीवियस डे। फिर सेकंड नंबर पर आता है द लास्ट डे, और द डे बिफोर तो मतलब बहुत रेयर केस में आया है, बाकी अधिकतर आपके द प्रीवियस डे या द लास्ट डे यही आता है। लेकिन आपको ये भी याद करना है द डे बिफोर, क्योंकि ये भी कभी कभार पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसमें चेंज होगा। फिर है नेक्स्ट ईयर और मंथ। नेक्स्ट ईयर आ जाए या फिर नेक्स्ट मंथ आ जाए तो किस में चेंज करना है, द फॉलोइंग ईयर, द फॉलोइंग मंथ। तो नेक्स्ट ईयर आ जाए तो द फॉलोइंग ईयर, और नेक्स्ट मंथ आ जाए तो द फॉलोइंग मंथ, ये करना है आपको। फिर है अगला लास्ट ईयर और लास्ट मंथ। लास्ट ईयर और लास्ट मंथ।
लास्ट ईयर आ जाए तो द प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर आ जाए तो क्या करना है, द प्रीवियस ईयर करना है, और लास्ट मंथ आ जाए तो द प्रीवियस मंथ करना है। तो ये हुआ हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, पहले इसको बदलना। अब यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछे, ताकि आपका डाउट क्लियर हम इस क्लास में ना हो पॉसिबल तो अगली क्लास में, जैसे ही आपकी क्लास स्टार्ट होगी उसके अंदर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा या फिर कर देंगे। लेकिन जो डाउट है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो या कोई किसी प्रकार का कोई संदेह ना हो। तो ये यहाँ तक किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और लाइक शेयर कमेंट में कंजूसी ना करें, लाइक शेयर कमेंट भी करते रहे ताकि मेरा भी हौसला आपके बीच बना रहे। तो ये हुआ एडवर्ब ऑफ टाइम को बदलना। तो ये हमने नरेशन के बेसिक रूल पढ़ लिए हैं। अब आपको काम है इनको रिवाइज करना, और अब मैं ओनली आपको ये रूल बार बार रिपीट नहीं करूँगा। हालांकि कोई रिपीट करने वाला होगा तो मैं करूँगा, बाकी अदरवाइज़ मैं जो आपके सेंटेंस होते हैं ना, उन सेंटेंस को एक एक करके सेंटेंस बताऊंगा और सेंटेंस का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसी लगी हो हमारी यह क्लास कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत श्री अकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब क्लास। जय हिंद, जय भारत।